आज हम बात करेंगे अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। वनों और वन्य जीव संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। दूसरा पार्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न है। नंबर पहला, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। जो वनस्पति और प्राणी जात में कमी का मुख्य कारण नहीं है वो बताना है। ठीक। कृषि प्रसार जो प्राणी और वनस्पति जात में के लिए लाभदायक है। पशुचारण और लकड़ी ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, पशुचारण भी सही कारण नहीं है। बृहत स्तरीय विकास योजनाएं या तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, इसमें से कारण नहीं है पशुचारण और लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, ये मुख्य या सही कारण नहीं है। कृषि प्रसार में करेंगे तो वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए विनाश हो सकता है। विकास योजना चलाने पर क्या होते हैं, वनों का निम्नीकरण होता है। तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए वनों को काटा जा सकता है। इसका सही कारण है, ठीक है, पशुचारण और लकड़ी एकत्रित करना। हाँ, प्रश्न है नंबर 2, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है। संयुक्त वन प्रबंधन ये भागीदारी करता है, वनों का प्रबंधन देखता है। बीज बचाओ आंदोलन ये बीज में जो भी दुर्लभ वन के बीज हैं उन्हें बचाने का जो आंदोलन चलाया वो भी समुदायों की भागीदारी करता है। चिपको आंदोलन, इसमें भी समुदाय इकट्ठे होते हैं, समुदाय का महत्व होता है या भागीदार होते हैं। वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, इन्हें वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन यानी उन्हें एक ही जगह रोकना यह गलत है, इसीलिए यह वन्य जीव इसका सही कारण भागीदार नहीं होता है। हाँ, मिलान करने हैं। काला हिरण, काले हिरण कैसा प्राणी है? लुप्त है, दुर्लभ है, संकटग्रस्त है, सुभेद्य है, स्थानिक है। काला हिरण लुप्त प्राणी है। कैसा प्राणी है? लुप्त, सीधा सीधा। हाँ, एशियाई हाथी कैसा प्राणी है? काला हिरण संकटग्रस्त प्राणी है। इसका मिलान किससे होगा? काला हिरण का मिलान होगा संकटग्रस्त। काला हिरण, ठीक है, कैसा प्राणी है? संकटग्रस्त प्राणी है। एशियाई हाथी कैसा है? सुभेद्य। कैसा है? सुभेद्य। इसका मिलान इससे होगा। ठीक है। अंडमान जंगली सूअर, इसका मिलान कैसा होगा? स्थानिक। कैसे होगा? स्थानिक है। ठीक है। हिमालयन भूरा भालू कैसा प्राणी है? दुर्लभ प्राणी है। कैसा है? दुर्लभ प्राणी। ठीक। गुलाबी सिर वाली बतख कैसी है? लुप्त है, ये आजकल लुप्त हो चुकी है। ठीक। हाँ, आरक्षित वन क्या होते हैं? वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान, यानी वन और जो वन जीव संरक्षण होता है उनकी दृष्टि से सर्वाधिक मूल्य।
आरक्षित वन वे हैं जिन्हें सरकार द्वारा रिजर्व किया गया है, उनमें किसी तरह की मानवीय हस्तक्षेप लागू नहीं होता है, वे आरक्षित वन कहलाते हैं। इसका मिलान होगा। हाँ, रक्षित वन वे हैं जो वन भूमि और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, यानी उसका रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है। अवर्गीकृत वन, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन वन, अन्य वन और बंजर भूमि, ये क्या कहलाते हैं? अवर्गीकृत भूमि। इसका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। जैव विविधता, उत्तर है इसका। प्रश्न, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? आंसर है इसका, जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। जैव विविधता का मतलब ये होता है कि वन्य तरह तरह के जीव जंतु, फसल, ठीक है, इनमें ये इसका प्रतीक है, सिंबल है। यह मानव के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, ठीक है, यानी आवश्यक वस्तुएं, ठीक है, रहने के लिए आवास प्रदान करता है। प्रश्न है, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पतिजात और प्राणिजात के ह्रास के कारण हैं। उसका उत्तर है, विस्तार से बताना है कि जो मानव क्रियाएं करता है, जो वनस्पति, पेड़ पौधों और प्राणियों की कमी के कारक क्यों हैं। ठीक है, तो उत्तर है, मानव क्रियाएं प्राकृतिक वनस्पतिजात और प्राणिजात
पहाड़ी जात के ह्रास के निम्नलिखित कारक हैं। मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। जो वन क्रियाएं हैं उन्हें अंधाधुंध काटता है। इससे वनस्पति नष्ट होती है। इससे वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट होते हैं। नष्ट होती है। साथ ही वन्य जीवों का आवास जो रहने का ठहरने का है आवास भी छिन जाता है। नंबर 2, जब उद्योगों खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है। तब भूमि प्रदूषण होता है। नंबर 3, वृक्षों के अंधाधुंध
कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। जैसे वर्षा का कम होना। वृक्ष होते हैं जो वर्षा को रोकने का कार्य करते हैं, बादलों को रोकने का कार्य करते हैं, जिससे वर्षा होती है। वृक्ष कट जाते हैं तो क्या हो जाता है, पर्यावरण को नुकसान तो होता ही है, साथ में वर्षा भी कम होती है। नंबर 4, पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती। और वह स्थान बंजर हो जाता है। क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती है और वह स्थान धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। जो नई कोंपलें निकलती हैं उन्हें पशु चर जाते हैं। ठीक है। प्रश्न है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक समझाइए या विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत में विभिन्न समुदायों ने इस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। नंबर 1, राजस्थान,
के लोगों ने सरिस्का बाग रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया है और सफलता प्राप्त की। नंबर 2, हिमालयन क्षेत्र में चिपको आंदोलन बहुगुणा जोशी, ठीक है, ने चलाया था हिमालयन क्षेत्र यानी उत्तराखंड में, ठीक है। इसमें चिपको लोगों ने जो आंदोलन चलाया था उसमें लोग पेड़ के पीछे चिपक जाते थे ठीक है। इस प्रकार लोगों ने विरोध किया था, लोगों ने पेड़ों पर चिपक कर, ठीक है। चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया था। हाँ, राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र है जो राजस्थान में एकमात्र बाघ रिजर्व क्षेत्र है, ठीक। नंबर 3, राजस्थान के अलवर जिले के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर, जो 5 गांव थे पास के, उन्होंने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि पर भैरव देव डाकव सेंचुरी बनाई थी। इसमें विभिन्न पशु पक्षियों को रखा गया था, जहाँ पर कड़े कानून बनाए गए थे और उन्हें सख्ती से लागू किया गया था। भारतीय मान्यताओं के अनुसार विभिन्न पौधों को पवित्र मानकर पूजते हैं, जैसे पीपल है, वट है, आंवला है, इनकी पूजा की जाती है।